स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल 10 संजय में। दोस्तों, बाल विकास की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम बात करेंगे समावेश शिक्षा किसे कहते हैं, विषय शिक्षा किसे कहते हैं, एकीकृत शिक्षा कहते हैं और समय की शिक्षा किसे कहते हैं। इसको मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ इसको मैं सुपर लेवल से बनाऊंगा। सीटेट में तो सिर्फ आपसे ये पूछेगा समावेश शिक्षा किसे कहते हैं कि बालक किसी भी जाति धर्म लिंग समुदाय का उसको ध्यान में रखे बिना शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना समावेश शिक्षा कहते हैं। लेकिन सुपर में इसमें थोड़ा डीपली आ रहा है, तो थोड़ा सुपर के हिसाब से देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम समावेश शिक्षा डालेंगे। अब हम इसके विकास की बात करें दोस्तों, तो समावेश शिक्षा का जो विकास है, एक संस्था है, संस्था का नाम है SSNI। अगर हम भारत में बात करें तो नींव की बात करेंगे हम, तो नींव जो रखी गई थी वो 1970 और 80 के दशक में रखी गई है 1900। लेकिन अगर लागू की बात करें दोस्तों तो ये 2004 में हुई है। यानी आपको इतना ध्यान रखना कि समावेश शिक्षा का जो विकास है उसकी एक संस्था है SSNI। अब फुल फॉर्म क्या है? स्टिक्स सोसाइटी नॉर्दर्न और इंडिया। यानी ध्यान रखना है कि समावेश शिक्षा की अगर वो विकास की बात करता है, यानी कौन सी संस्था इस पर कार्य कर रही है, तो SSNI स्पेस्टिक सोसाइटी नॉर्दर्न और इंडिया। अब वो आपसे ये पूछेगा कि समावेश शिक्षा भारत में सबसे पहले शुरुआत या नींव कहाँ पर रखी गई, तो आपको बताना 1970 और 1980 के दशक की बात है। लेकिन लागू कब हुई है, तो 2004 में हुई है। अब समावेश शिक्षा कहते किसे, अब इसको देखते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य जब एक अध्यापक अपनी क्लास में प्रत्येक बालक जो किसी भी जाति कौम धर्म कौम लिंग समुदाय आदि का हो, उसको ध्यान में रखे बिना शिक्षा की मुख्य धारा अब शिक्षा की मुख्य धारा दोस्तों दो है। अगर हम पुरानी की बात करें तो पुरानी की थी 6 से 14 वर्ष। अगर नई की बात करें तो 3 से 18 वर्ष। अगर उसी के हिसाब से यहां पर हम विकलांग की बात करें, ये है सामान्य बालक। अब विकलांग बालक की 6 से 18 वर्ष और 3 से 21 वर्ष। तीन से 21 वर्ष में शामिल करना समावेशी शिक्षा कहलाता है।
समावेशी शिक्षा अब समझना है इसको, थोड़ा समझे। देखो सुपर टेट में कंपलसरी का आएगा, अभी थोड़ा आगे और पढ़ाएंगे अभी इसको। अगर वो ये पूछता है कि समावेशी शिक्षा इसका विकास कौन सी संस्था कर रही, तो आपको SSNI बताना। अगर वो ये पूछे कि SSNI कब आया है, तो आपको बताना है 1978 में। क्लियर है? यानी अगर आपसे पूछे कि समावेशी शिक्षा का विकास या समावेशी शिक्षा पर कौन सी संस्था कार्य कर रही है, तो आपको बताना है SSNI। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो स्पेसिफिक सोसाइटी नॉर्दर्न और इंडिया। अब उसके बाद ये पूछेगा कि समावेशी शिक्षा भारत में इसकी नींव यानी शुरुआत कब हुई है, तो हमें बताना 1970 और 80 के दशक में। अब ये पूछे कि SSNI की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना 1978 में। लेकिन भारत में समावेशी शिक्षा को लागू कब कर दिया गया, 2004 में। अब ये जो मैंने पूरा लिखा है ये पूरा सुपर टेट लिखा है। अब सीटेट में सिंपल फंडा बस ये पूछेगा आपसे, ये वाला स्टेटमेंट बना के देगा और फिर उसके बाद ऑप्शन में देगा कि समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समेकित शिक्षा। अब ये समझना कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य वह शिक्षा होती है जिसमें एक अध्यापक अपनी क्लास में प्रत्येक बालक जो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, समुदाय का हो, आदि का हो, उसको ध्यान में नहीं रखना। यानी मैं जब क्लास में पढ़ाऊं तो मेरी क्लास में प्रत्येक बच्चा बैठा हो, बस वो जीवित होना चाहिए, लूला हो, लंगड़ा हो, विकलांग कैसा भी हो, उसको ध्यान में रखे बिना शिक्षा की मुख्य धारा। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है। देखो शिक्षा की मुख्य धारा जो मैंने 6 से 14 वर्ष लिखी है, तो हम देखेंगे राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था और इसने ये बोला था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होगी। अब उसके बाद यहां पर जो नई शिक्षा नीति NEP जो 2020 में आई है, उसने कर दिया है कि 3 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क। अब राइट टू एजुकेशन क्या कर रहा था दोस्तों, को वो 1 to 8 तक यानी क्लास 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा दे रहा था, लेकिन NEP दे रहा है 1 से लेकर 12th तक की। अब यहां पर मैंने लिखा है शिक्षा की मुख्य धारा, तो पुरानी शिक्षा की मुख्य धारा कितनी, 6 से 14 वर्ष है। अब नई कितनी है, 3 से 18 वर्ष। ये जो मैंने शिक्षा मुख्य धारा लिखी है कौन से बालक के लिए लिखी है, सामान्य। लेकिन इसको देखा जाए पुरानी शिक्षा की मुख्य धारा 6 से 18 वर्ष और 3 से 21 वर्ष, ये किसके लिए लिखी है। अब आपको एक बात तो ध्यान रखना है, जब वो शिक्षा की मुख्य धारा पूछेगा, अगर उसने विकलांग नाम दिया है तो 3 से 21 वर्ष लगाना है, क्योंकि 3 से 21 वर्ष विकलांग बालकों के लिए लिखी है और शिक्षा की मुख्य धारा 3 से 18 वर्ष एक सामान्य बालक के लिए लिखी गई। यानी सामान्य बालक के लिए शिक्षा की मुख्य धारा 3 से 6 से 14 वर्ष को बदला 3 से 18 वर्ष, और विकलांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष को 3 से 21 वर्ष में शामिल करना क्या कहलाता, हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। समझ में आ गया। अगर ये पूछे इसका विकास, अब एक नोट डाल के मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, समझना। सर्वप्रथम लिख लेना इसको, सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका में मानी जाती। कहां पर मानी जाती है, यानी अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पहले समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहां पर हुई, तो हमें बताना अमेरिका में। लेकिन भारत में जब लेके आए तो एक संस्था बनाएगी SSNI और उसकी नींव रखेगी 1978 में, और भारत में जब इसको लाया गया तो 1970 और 80 के दशक में मानी जाती है, और उसके बाद लागू कब से हो गया, 2004 से, जो ये पूरा हो गया है। नोट कर लिया आप लोगों ने, क्लियर हो गया। पीछे कौन से, अगर हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, अगर वो ये पूछता है कि वर्तमान में शिक्षा की मुख्य धारा कौन सी, और एक ऑप्शन ये भी आ रहा है और एक ऑप्शन ये भी आ रहा है, तो आपको लगाना कौन सा है, क्योंकि नए सेशन से NEP 2020 को लागू कर दिया गया है। अभी जो रीट एग्जाम हो रहा है मेन पेपर, उसमें NEP 2020 को लागू कर दिया गया है और NEP 2020 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनने जा रहा है। अभी जो आप सीटेट देंगे उसमें भी आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, विकलांग बालक के लिए कौन सा लगाना है। अगर आपसे ये पूछे कौन से राज्य में लागू नहीं है, तो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है। नोट कर लिया, साफ कर दे।
अब यहां पर देखते हैं सबसे पहले भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। देखो, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, इसको बोलते हैं हम आरसीआई। इसकी स्थापना दोस्तों हुई है 1992 में। अब इसको हम देखा जाए तो किसी भी एग्जाम में आप बैठ लें, अब जो पिछले सुपर टेट में उसने ये पूछा गया है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में किस प्रकार के बालकों का अध्ययन किया, पिछले 69,000 में हुआ है। अगर आपसे ये पूछे तो ये संबंधित होगा दिव्यांग बालकों से। दिव्यांग को विकलांग कह सकते हैं, विकलांग बालक से संबंधित। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम, काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसमें सबसे ज्यादा जो कार्य किए गए हैं, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, वो कि अध्यक्ष इसके कौन है, तो आपको बताना शकुंतला डी गैमलिन, जो वर्तमान में, अभी आप इसको वर्तमान में लिखना, हो सकता है चेंज हो गए होंगे, शायद प्रथम माने गए ये वाले। अब उसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो कार्य करता है समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समेकित शिक्षा और विशेष शिक्षा। समझना ये कहना क्या चाह रहा है। मैंने अभी आरसीआई लिखा है, आरसीआई की स्थापना कभी 1992 में हुई है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये वाली बात है, और उसके बाद अध्यक्ष कौन मानेंगे, इसके ये मानेंगे। लेकिन जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है, इन सभी शिक्षा में दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा में शामिल करना है। अब समझना कहना क्या चाह रहा वो पूर्ण रूप से। दो तरीके से बालक होते हैं, एक होता है सामान्य बालक और एक होगा विकलांग बालक। मैंने आपको जब भी पढ़ाया होगा तो मैंने आपसे ये बात बोली होगी कि कभी हम किसी भी बालक के लिए किसी विशेष शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, ना उसे क्लास से बाहर निकालेंगे। अगर मान लेते मेरी क्लास में कोई बंदा अंधा बैठा है, गूंगा बैठा है, बहरा बैठा है, तो मुझे क्लास से बाहर नहीं निकालूंगा। इसका प्रस्ताव किसने दिया था? आरसीआई ने। इन्होंने ये कहा था, देखो समझने की कोशिश कर रहा हूं, समावेशी शिक्षा हो या एकीकृत शिक्षा हो या समेकित शिक्षा हो या विशेष शिक्षा हो, जब भी इसमें बालक पढ़ेंगे तो सामान्य बालक तो वो पढ़ेंगे जिसमें कोई हैंडीकैप नहीं पाया जाएगा, ना अंधा होने को भी, कोई नॉर्मल हो। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको विकलांग बालक किया गया है। इन विकलांग बालक को इन सामान्य बालकों के साथ पढ़ने की जो अनुमति दी थी सबसे पहले, वो किसने दी थी? आरसीआई ने।
इस वजह से इसको लाया गया समावेशी शिक्षा को 2004 में। यानी आप कोई सी भी शिक्षा पढ़ाएं, लेकिन किसी बालक को आपको क्लास से बाहर नहीं निकालना है। इसका बालक किसने दिया था और इसको किससे संबंधित माना गया है? दिव्यांग। स्थापना कब हुई है? ई में। अध्यक्ष कौन है? ये फुल फॉर्म है। अब इसमें कार्य इसमें किसने किया? समावेशी एक ही समय के तो विशेष शिक्षा व्यवस्था। नोट कर लिए बोला। देखो अब इधर पढ़ते हैं, समझना, मैं पढ़ाने की अगर कोशिश कर रहा हूं। अब इधर आते हैं। अब इसकी अगर यह पूछा जाए कि इसकी जो नींव यानी शुरुआत, तो 1986 के प्रस्ताव से हुई। स्थापना कब कर दी गई इसकी? 1992। लागू कब होगी ये? 20 जून 1993। संशोधन कब हुआ इसमें? 2000। मुख्य कार्य क्या है? दिव्यांग बालकों की देखभाल करके शिक्षा से जोड़ना। समझो मैंने क्या लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है। ये जो मैंने लिखा है ना, कंपलसरी सुपरटेट में तो आना ही आना है। जितना मैंने लिखा है ना, इसको यहाँ पे लिख लेना पूरा। ये जो पूरा जो लिख रहा है सुपरटेट में कहते हैं, पिछले सुपरटेट में ये पूछा गया है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। अब एक और क्वेश्चन ये और बनना है, जो आप केवीएस में बैठे हैं, उसमें रीट में बैठे हैं। जो मैंने आरसीआई लिखा है ना, वो इसको ऐसे दे रहा है, RCI किसके लिए लाया गया? अब ये मन सोच लेना कि आरसीआई संजय पढ़ाया नहीं, आरसीआई को ये बोल रहा है। अगर ये ना बोले तो ये दे रहा है, या फिर वो इसको ऐसे भी दे सकता है, RCI। स्थापना कब हुई है? 1992। तो इसको तो आप देख लेना। अब इसको पूरा समझे। देखो, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम RCI की स्थापना कब हुई है? 92 में। किसके प्रस्ताव के द्वारा हुई है? और 1986 में जो प्रस्ताव आया था, ये कौन आया था? NEP आई थी। कौन लेके आए थे? राजीव गांधी। इनके प्रस्ताव, देखो एक बात तो ध्यान रखना, आज भारत में जो सबसे ज्यादा परिवर्तन जो लाया गया है वो NEP 1986 राजीव गांधी के अकॉर्डिंग लाया गया है। क्योंकि नवोदय विद्यालय लेके आए, केंद्रीय विद्यालय लेके, डाइट लेके, सब कुछ लेके आए। अब ये पूछे कि जो RCI इसकी स्थापना का प्रस्ताव किसने दिया? तो NEP 1986 राजीव गांधी के सुझाव के द्वारा हुआ। स्थापना कब कर दी गई? 92 में। अब दो चीज होती है, देखो, स्थापना और लागू। एक चीज मैं आपको ये भी पढ़ाता हूं, दर्जा। मान लेते मैं आपको पढ़ा रहा हूं NCTE, इसकी स्थापना हुई 1973। अब इसको दर्जा मिला था 1995। अब दर्जा का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब से कोई संस्था कारोबार करने लग जाए। अगर मान लेते कि मेरी कोचिंग, आज मैंने कोचिंग का स्थापना कर दी, मतलब फीता काट दिया, अब क्लास में अगले मंडे से लगाऊं, तो दर्जा कब से मिला? जब से मैंने क्लास लगाना स्टार्ट किया। स्थापना कब से हुई? जब से मैंने उसका शुभारंभ किया है। अब अगर इसकी स्थापना की नींव कब रखी गई? 1986 में। स्थापना कब कर दी गई? लेकिन कारोबार कब से किया? 20 जून 1993। फिर इसमें संशोधन हुआ कब में? 2000 में। मुख्य कार्य कहता है दिव्यांग बालकों की देखभाल करके उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। अब बात यहां पर ये आती है कि इन समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समेकित शिक्षा, विशेष शिक्षा व्यवस्था में दो प्रकार के बालक पढ़ते हैं, एक सामान्य बालक और एक दिव्यांग बालक। अब इन दिव्यांग बालक को हमें अलग नहीं निकालना है, बाहर नहीं निकालना है। इन सामान्य बालकों के साथ पढ़ाने की जो अनुमति दिलाई है वो किसने दिलाई है? अगर आपसे ये पूछे जाए कि पर्टिकुलर किसी एक का कार्य, दिव्यांग बालकों का कार्य, दिव्यांग बालकों के पापा, किसको माना जाता है? पूरा क्लियर है? इन सब के लिए सब शिक्षा शामिल करना, पूरी फुल फॉर्म है। स्थापना, दिव्यांग, अध्यक्ष कौन है? क्लियर है? नोट कर लिया? समझ में आ गया? पीछे आगे चलते हैं।
कहाँ रह जाते हैं मूलचंद जी आप? चलो बाद में कर लेना, नोट कर लेना इनसे। अब उसके बाद आता है विशेष शिक्षा व्यवस्था। इसको बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन मैनेजमेंट। अब इसके विकास की बात करें तो इसका विकास माना जाता है दोस्तों 1978 से लेकर 2004 तक। संस्था की बात करें तो इनकी संस्था है SSNI, स्पेस सोसाइटी। नॉर्दर्न और इंडिया। अब उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य कार्य है क्षमता का विकास करना। दिव्यांग बालकों में। अब समझते हैं, देखो इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ कर लोगे आप। देखो विशेष शिक्षा व्यवस्था वो होती है जिसमें दिव्यांग बालकों की क्षमता का विकास किया जाता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास बना रहे और वह अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट लाइन से देखेंगे, विशेष शिक्षा व्यवस्था दिव्यांग बालकों के हित में कार्य करती है। अब समझना, देखो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बस ये वाला पूछ सकता आपसे, ये वाला कि इसका विकास कब हुआ, तो 1978 से लेकर
4 था। संस्था वही वाली है SSNI, मुख्य कार्य क्षमता का विकास करना दिव्यांग बालकों में। यानी अगर एक बालक ज़्यादा दिव्यांग, एक तो बहुविकलांगता होती है, एक ज़्यादा दिव्यांग होता है, उसमें हमें ये करना है कि एक बालक को आत्मविश्वास बनाए रखना है कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। उसके अंदर ये हीन भावना ना आए कि मैं ये वाला कार्य नहीं कर सकता, मैं ये वाला कार्य नहीं कर सकता, मैं ये वाला कार्य नहीं कर सकता। किसको लाएगा? विशेष शिक्षा। देखो, विशेष शिक्षा व्यवस्था वो होती है जिसमें दिव्यांग बालकों में क्षमता का विकास किया जाता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास बना रहे और वो अपने लक्ष्य को बनाए रखे, अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त कर ले। यानी अगर एक बालक दिव्यांग है, उसके दिमाग में कभी भी आत्मविश्वास की कमी इस वजह से नहीं आए क्योंकि वो किसी कार्य को नहीं कर पा रहा या नहीं करने में असमर्थ है। यानी वो हर क्षेत्र में अव्वल हो सकता है। मान लेते एक विकलांग है, यानी पैरों से एक विकलांग है, तो उसके दिमाग में ये ना है कि मैं डिफेंस में नहीं जा सकता, उससे अच्छे से तैयारी करे तो वो एक IAS भी बन सकता है। यानी कभी भी किसी भी व्यक्ति को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो दिव्यांग हो या सही हो। इसको ध्यान में रखकर किसको लाया गया? विशेष शिक्षा व्यवस्था को लाया गया। अब इसको ऑल ओवर एक की बात करें कि आपके दिमाग में कभी हीन भावना ये आती है कि सर मुझसे काम ये नहीं होगा क्योंकि मेरे अंदर ये वाली कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए किसको लाए हम? विशेष शिक्षा व्यवस्था। यानी आपके दिमाग में कोई भी फॉल्ट आ रहा है कि सर ये वाला काम मुझसे इस वजह से नहीं होगा क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है या मेरा पैर अन्य लोगों की अपेक्षा कमजोर है, तो इस वाली बात को दूर करने के लिए हम किसको लेके आए? विशेष शिक्षा व्यवस्था को लिखे। अगर ये पूछे कब इसका समय, तो 1978 से 2004 है। संस्था कौन सी है? SSNI है। एक बात तो ध्यान रखिए, जो मैं आपको SSNI जो पढ़ा रहा हूँ वो RCI समावेशी शिक्षा, एक ही शिक्षा, समय की शिक्षा, विशेष शिक्षा व्यवस्था, इन सब में कार्य करती है। यानी ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो विशेष को ध्यान में रखकर दी जाती है, उसमें कारोबार कौन संभाल रही है? ये वाला RCI दिव्यांग बालकों के लिए। नोट कर लिए बोला? ये पूरा क्लियर है? पीछे आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा एकीकृत शिक्षा। देखो, अगर इस पूछे कि इसका समय कितना है, तो समय आपको बताना है दोस्तों 1995 से 2004। संस्था बताए तो संस्था भी वही बता देनी है, SSNI। अब बात यहां पर यह आती है कि एकीकृत शिक्षा अमेरिका की प्राथमिक शिक्षा का जो भारत में लाई गई। अब एक बात तो ध्यान रखना, वो ये पूछेगा कि एकीकृत शिक्षा भारत में किसको आधार मानकर लाएगी, तो आपको बताना अमेरिका की प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखकर एकीकृत शिक्षा को लाया गया। अब इसके अर्थ की बात करें हम, देखें एकीकृत शिक्षा से तात्पर्य जब एक अध्यापक दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ
पढ़ने का अवसर देता है। नोट डाल के इस शिक्षा के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। देखो, अब समझना एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं। उसके साथ में एक समय की शिक्षा और पढ़ेंगे अभी, तब आपको पूरा समझा। समय, देखो मैं इधर भी लिख देता हूँ, फिर पूरा कर दे रहा हूँ। इधर पढ़ लेते हम समय की शिक्षा। देखो इधर, अगर वो ये कहता है, इसको कब लाया गया तो 2004 में। अगर ये पूछे संस्था कौन सी है तो SSNI। अब इसका अर्थ समझिए। देखो, इस शिक्षा में एक अध्यापक अपनी क्लास में दिव्यांग छात्र को सामान्य बालकों के साथ पढ़ने के लिए शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करता है। समझे पूरा। एकीकृत शिक्षा समय कितना है 1995 से 2004। संस्था कौन सी SSNI है। अब समझना, वो ये पूछेगा कि भारत में जो एकीकृत शिक्षा लाई गई है वो किसको आधार मान के लाई गई है, तो एक अमेरिका की एक प्राथमिक शिक्षा होती है। यानी भारत में जो एकीकृत शिक्षा को लाया गया है वो अमेरिका की जो प्राथमिक शिक्षा है उसको ध्यान में रख के लाया गया है। और कब लाया गया 1995 से 2004 में लाया गया। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बस समझना इसको। एकीकृत शिक्षा से तात्पर्य जब एक अध्यापक किसको, दिव्यांग छात्र को, कौन से बालक के साथ, सामान्य बालक के साथ पढ़ने का अवसर दे रहा है। मान लेते हैं हम अपनी क्लास ले रहे हैं, यहां पर क्लास चल रही है और एक विकलांग बालक आता है। वो ये कहता है कि सर मुझे आपका बैच ज्वाइन करना है, तो मैं उससे ये कह दूं कि अभी विकलांग बालक आया है आज, और हम उससे कहते हैं कल आप आना 9 बजे से लेके 1 बजे तक इन सभी जो सामान्य बच्चे बैठे हैं इनके साथ आप पढ़ लेना। आया कब है, आज है। बोला कब किया, कल की। अवसर ही तो दिया, बैठाला नहीं है भाई। अगर वो आपसे ये कहे कि जब एक दिव्यांग बालक को एक सामान्य बालक के साथ पढ़ने का अवसर दिया जा रहा है, अभी लागू नहीं किया, बैठाला नहीं है, अवसर दिया जा रहा है, कौन सी शिक्षा कहलाती है। अब इधर आते हैं समय की शिक्षा, सेम डिक्टो वही है। इस शिक्षा में एक अध्यापक अपनी क्लास में एक दिव्यांग छात्र को, कौन से बालक के साथ पढ़ने के लिए क्या कर रहा है। अब पहले मैंने उससे कहा जब वो आज आया कि कल आपको आना 9 से 1 बैच चल रहा है, आराम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब वो कल आ जाता है और सामान्य बालकों के साथ पढ़ने लगता है, शामिल होकर बैठ जाता, कौन सी शिक्षा कहलाती है। यानी जब एक दिव्यांग बालक को सामान्य बालक के साथ पढ़ने का अवसर दिया जा रहा है, कौन सी शिक्षा कहला रही है, और उसको शामिल कर लिया जा रहा है। दोनों की संस्था कौन सी है, इसका समय कितना 2004 1995 और इसका समय कितना है। अब वो आपसे ये पूछे समावेश शिक्षा कब लागू हुई भारत में, तो 2004 में मैंने लिखा है। अगर शुरुआत पूछे 1970-80 का है, और अगर ईयर पूछे तो कौन सा
78 है। नोट कर लिए? हो गया? साफ कर दे? हो गया? अब आता ऑल ओवर समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। देखो, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य में पहला लिखेंगे हम दोस्तों छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाना, बहुभाषिकतावाद को बढ़ाना, को प्रोत्साहित करना। छात्रों की सामाजिक प्लस आर्थिक पृष्ठभूमि को मान्यता देना, छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना, छात्रों में सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों में विविधता को प्रोत्साहित करना, दिव्यांग प्लस सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ने के अवसर देना, ये है समावेशी शिक्षा। समझते हैं समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया है। समावेशी शिक्षा के बाद उसमें पहले मैंने कहा छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाना। आत्मविश्वास का मतलब ये होता है कि जब एक दिव्यांग बालक को सामान्य बालक के साथ पढ़ाया जाए तो दिव्यांग बालक के दिमाग में ये बात ना है कि भाई मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसी वजह से समावेशी शिक्षा को लाया गया। बात बात पे आप दिव्यांग बालक को क्लास से बाहर निकाल दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। उसको क्लास में बैठाना है। बहुभाषिकतावाद, एक बालक की कोई भी भाषा हो, किसी भी क्षेत्र को उसको प्रोत्साहित करना है। बालक किसी भी समाज को, किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि को, उसको ध्यान में रख के उसको साथ को एक साथ पढ़ाना है। पहले क्या होता था कि मान लेते कोई गरीब है कोई अमीर है तो गरीब को अलग रख देते, अमीर को अलग रख देते, तो वो इनको ध्यान में नहीं रखना। चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी कैसी भी जाति लिंग धर्म का हो, उसको हमें समावेशी शिक्षा में शामिल करना। छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। ऐसा नहीं कि अगर आपकी क्लास में कोई एक दिव्यांग बालक पढ़ रहा है और एक सामान्य बालक पढ़ रहा है तो आप हमेशा फोकस सामान्य बालक पर ही करें। फोकस हमें किस पर भी करना है, दिव्यांग बालक पर भी करना है। तो सामाजिक भावना का विकास होता है और दूसरा सहयोग की भावना का विकास करना है, एक दूसरे से सहयोग करना है। विविधता को प्रोत्साहित कैसे करना है कि बालक को हर तरह से मोटिवेट करना है। अगर मान लेते हैं कि अगर वो आज एक गरीब के घर जा रहा है तो कल एक अमीर के घर भी जाएगा, एक विकलांग से मिल रहा है तो कल एक अच्छे से मिलेगा। यानी हमें ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक ही क्षेत्र में उसे करना है। और सबसे बड़ी बात होती है कि दिव्यांग बालक को एक सामान्य बालकों के साथ पढ़ने का जो अवसर देता है वो कौन सा कहलाता है हमारा
अब मान लेते ऑल ओवर, जब भी देखो अगर वो समावेश इच्छा ऑप्शन में दे रहा है और समेकत भी दे रहा है और एकीकृत भी दे रहा है, तो फिर तीनों की डेफिनेशन आपको अलग अलग लगानी है। यानी समावेश शिक्षा तो एक ऑल ओवर ये है कि बालक किसी भी जाति धर्म लिंग समुदाय को उसको ध्यान में रखे ना शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल कर लेना, समावेश शिक्षा कहलाता है। लेकिन अगर उसने ये कहा है कि एक दिव्यांग बालक को एक सामान्य बालक के साथ पढ़ने का अवसर दे रहा है, तो कौन सी शिक्षा है? एकीकृत है। और उसे शामिल कर ले, कौन सी शिक्षा है? अगर इनमें से किसी एक का स्टेटमेंट आ रहा है और ऑप्शन में सिर्फ एक ही आ रहा हो, तो फिर राइट आंसर एक ही होगा। मान लेते उसने 3 ऑप्शन दे दिए, समावेश शिक्षा भी दे दी, एकीकृत भी दिया और समेकित भी दिया, तो फिर तीनों के स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि समावेश से क्या होता है, बेसिस क्या होता है, एक क्या होता है, ये होता है। अगर इन चारों में से ऑप्शन में एक ही आ रहा हो, स्टेटमेंट किसी का भी हो, तो राइट आंसर वही होगा। क्लियर है? वीडियो पर समझ में आया पूरा क्लियर? ये था दोस्तों समावेश शिक्षा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।